मिडिल ईस्ट में टेंशन फिर से बढ़ता दिख रहा है। बॉर्डर एरियाज में छोटे क्लैशेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं और सिचुएशन अभी भी अनस्टेबल बनी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सिक्योरिटी हाई कर दी गई है। ये ग्लोबल ऑयल सप्लाई का सबसे इंपॉर्टेंट रूट है, इसीलिए हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन कम नहीं हुआ है। डिप्लोमेटिक टॉक्स की बात हो रही है, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन सेंसिटिव बनी हुई है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसका सीधा असर आम लोगों और इकोनॉमी पर पड़ रहा है। रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर जारी है। दोनों तरफ से अटैक्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं और पीस टॉक्स अभी तक सफल नहीं हुई हैं। चाइना ने ताइवान के आसपास मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ा दी है। फाइटर जेट्स और नेवल मूवमेंट देखा गया है। यूरोप में पॉलिटिकल अलाइनमेंट बदलने लगा है। कई देशों में नए अलायंसेस और स्ट्रेटजीज पर काम हो रहा है। अमेरिका में इलेक्शन का माहौल गर्म हो रहा है। लीडर्स के बीच रैलीज और स्पीचेस तेज हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने फॉरेन पॉलिसी पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है। यूनाइटेड नेशंस ने ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर वार्निंग दी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर टेंशन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी पर असर पड़ेगा। यूनाइटेड किंगडम में पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ऑपोजिशन सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर टेंशन की रिपोर्ट्स मिल रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं। मिडिल ईस्ट में नए अलायंसेस बनने की बात चल रही है। पॉलिटिकल इक्वेशन तेजी से बदल रही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ रहा है। मार्केट्स में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इंडिया का ग्लोबल पॉलिटिक्स में रोल और स्ट्रॉन्ग होता दिख रहा है। इंटरनेशनल मीटिंग्स में इंडिया की प्रेजेंस बढ़ रही है। दुनिया भर में साइबर अटैक्स का खतरा बढ़ रहा है। गवर्नमेंट्स डिजिटल सिक्योरिटी पर फोकस कर रही हैं। नेटो कंट्रीज ने अपनी मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ा दी है। जॉइंट एक्सरसाइजेस और डिप्लॉयमेंट्स तेज हो रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस को लेकर दुनिया भर में मीटिंग्स हो रही हैं। ऑल्टरनेटिव एनर्जी पर फोकस बढ़ रहा है।